एक आवाज़ याद करूं, स्कूल की वो घंटी, बस एक आवाज़ और पूरी क्लास एक साथ खड़ी हो जाती थी। किसी ने कुछ कहा नहीं, फिर भी सबको पता था क्या करना है। सालों तक हमने इसे डिसिप्लिन समझा, लेकिन शायद वो डिसिप्लिन नहीं था। आज भी एक ईमेल, एक डेडलाइन, एक सीनियर की आवाज़ और हम बिना सोचे रिएक्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग थी, लेकिन स्कूल एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। और सबसे अजीब बात, जिस दुनिया के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया था, वो दुनिया ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी हमारे अंदर चल रहा है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह इसकी भी एक इंस्टॉलेशन थी। चलो उस पहले दिन में वापस चलते हैं, अपनी पहली क्लास में, जब टीचर ने कहा चुप सीधे बैठो, और तुम बैठ गए। उस दिन किसी ने तुम्हें मैथ नहीं सिखाई, किसी ने तुम्हें साइंस नहीं सिखाई, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सिखाई कि कैसे बिहेव करना है। बेल बजती उठ जाओ, टीचर आए चुप हो जाओ, हाथ उठाओ परमिशन लो। धीरे धीरे ये एक्शन सोच कर नहीं, ऑटोमेटिकली होने लगे। हम सोचते हैं स्कूल हमें सब्जेक्ट सिखाता है, लेकिन सब्जेक्ट्स तो धीरे धीरे भूल जाते हैं। क्लास 8 की वो केमिस्ट्री, क्लास 10th के वो इक्वेशन कितने याद हैं। लेकिन बेल बजते ही रिएक्ट करना, अथॉरिटी के सामने अपनी आवाज़ धीमी कर लेना, परमिशन मांगना, डेडलाइन को ऑर्डर समझना, ये सब आज भी हमारे अंदर चल रहा है। और शायद इसीलिए स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कभी टाइम टेबल में था ही नहीं, वो हर दिन तुम्हारे बिहेवियर में इंस्टॉल हो रहा था। और अगर स्कूल का पहला सब्जेक्ट बिहेवियर था, तो फिर सवाल ये नहीं है कि स्कूल ने हमें क्या सिखाया, सवाल ये है कि किस दुनिया को ऐसे इंसान चाहिए थे। इसका जवाब क्लासरूम में नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा लगभग 200 साल पहले, एक ऐसी दुनिया में जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। पहली बार इंसान मशीन के हिसाब से जीना सीख रहा था। फैक्ट्रीज उभर रही थी, रेलवेज बन रहे थे। मशीन पहली बार इंसान से तेज काम कर रही थी, और उन मशीनों को चलाने के लिए एक नए तरह के इंसानों की ज़रूरत थी। ऐसा इंसान जो वक्त पर आए, जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, जो रिपीट कर सके, जो सिस्टम के अंदर फिट हो जाए। प्रिडिक्टेबिलिटी उस दौर की सबसे वैल्यूएबल स्किल थी, और इसी ज़रूरत से मॉडर्न स्कूल का जन्म हुआ। बच्चों को एज के हिसाब से बैठा दिया गया, बेल के हिसाब से चलाया गया, सब्जेक्ट्स को पीरियड्स में बांट दिया गया, परफॉर्मेंस को नंबर्स में नाप दिया गया। पहली बार लर्निंग को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, और उस वक्त ये गलत नहीं था। यहीं से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना शुरू हुआ। इस दुनिया को वैसे ही लोग चाहिए थे, स्कूल ने वही बनाया, और बहुत अच्छे तरीके से बनाया। लेकिन वक्त कभी रुकता नहीं। फैक्ट्रीज बदल गई, इकोनॉमी बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन क्लासरूम लगभग वैसा ही था। बेल वही, रोज़ वही, परमिशन वही, कंपैरिजन वही, एक और सिलेबस चलने लगा। यहीं एक अजीब बात सामने आती है। स्कूल आउटडेटेड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो फेल हो गया। स्कूल आउटडेटेड इसलिए हुआ क्योंकि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर गया। उसने हमें उस दुनिया के लिए तैयार किया जो धीरे धीरे खुद ही बदल गई। पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब नहीं होते हैं, बस एक दिन वो नई दुनिया को समझना बंद कर देते हैं, और शायद हम अभी भी उन्हीं में से एक चला रहे हैं। फैक्ट्रीज गई नहीं, उसने सिर्फ अपना रूप बदल लिया। एक वक्त था जब मशीन सिर्फ हाथों का काम करती थी, इसलिए स्कूल्स भी हमें वही सिखाता था जो उस दुनिया को चाहिए था। रूल्स फॉलो करना, इंस्ट्रक्शन याद रखना, गलती कम करना, और उस वक्त ये बिल्कुल सही था। लेकिन फिर एक नया दौर शुरू हुआ। मशीन ने सिर्फ फिजिकल काम करना बंद नहीं करा, उन्होंने सोचना भी शुरू कर दिया। और एक सिस्टम फैक्ट्स याद रख सकता है, फॉर्मूला सॉल्व कर सकता है, कोड लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, प्रेजेंटेशन बना सकता है, और ये सब कुछ ही सेकंड्स में। इसीलिए पहली बार दुनिया हमसे एक अलग सवाल पूछ रही थी, जो सिस्टम ऑलरेडी कर सकता है, उसके बाद इंसान के पास क्या बचता है। यहीं से एक प्रॉब्लम शुरू होती है।
क्योंकि हमें बचपन से जिस चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिला वो था सही जवाब, एग्ज़ाम में, क्लासरूम में, रिपोर्ट कार्ड में। लेकिन आज सही जवाब सबसे सस्ती चीज़ बन चुका है, एक मशीन भी दे सकता है। और जब सही जवाब की वैल्यू गिरती है तब पहली बार सोचने की वैल्यू बढ़ती है। क्यूरियोसिटी, जजमेंट, क्रिएटिविटी, ओरिजिनल थिंकिंग, ये वो स्किल्स हैं जिन्हें स्कूल ने कभी गलत नहीं कहा, लेकिन कभी प्रायोरिटी भी नहीं दी। इसीलिए जब आज कंपनीज कहती हैं थिंक डिफरेंटली, सॉल्व प्रॉब्लम्स, ब्रिंग योर ओन पर्सपेक्टिव, बहुत लोग चुप हो जाते हैं। इंटेलिजेंस की कमी से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनसे ये सवाल पहले कभी पूछा ही नहीं गया। और यही असली बात है, सिस्टम का डिज़ाइन ही ऐसा था। लोग कहते हैं एआई जॉब ले रहा है, शायद, लेकिन उससे भी पहले एआई ने कुछ और चीज़ ले ली। उसने वो इल्यूशन तोड़ दिया कि सिर्फ इंफॉर्मेशन याद रखना ही इंटेलिजेंस है। और शायद इसीलिए प्रॉब्लम एआई नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम अभी भी एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं जो अपना काम बहुत अच्छे से करता था, बस एक ऐसी दुनिया के लिए जो अब एग्जिस्ट नहीं करती। याद है वो घंटी जो पहली बार बजी थी और पूरी क्लास एक साथ खड़ी हो गई थी? उस वक्त तुम्हें लगा था वो सिर्फ एक स्कूल की घंटी है, शायद उससे कहीं ज़्यादा थी। सालों तक हर बेल, हर रिपोर्ट कार्ड, हर चुप बैठो एक ही चीज़ इंस्टॉल करता रहा, और धीरे धीरे वो क्लासरूम से निकल कर हमारे अंदर आ गया। स्कूल ख़त्म हो गया, बिल्डिंग पीछे रह गई, लेकिन कुछ और साथ आ गया। जब दुनिया कहती है सही जवाब दो, कहीं ना कहीं वो घंटी फिर बजती है। अगर स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था तो क्या तुम उसे कभी छोड़ पाए?